धर्म का संगीत, धार्मिक रीति रिवाजों और लाउडस्पीकरों की खोज। भारत अनेक धर्मों वाला देश अनगिनत धर्मों की धुनों से गूंजता है। मंदिरों की घंटियों की आवाज से लेकर मस्जिदों और गुरुद्वारों में प्रार्थना के जाप तक ये पवित्र ध्वनियां भारतीय ध्वनि दृश्य का एक अभिन्न अंग है। आस्था की इन ध्वनि अभिव्यक्तियों में विशेष रूप से मंदिरों में पूजा अर्चना और इस्लाम में अजान के लिए लाउडस्पीकरों का उपयोग बहस का विषय रहा है। यह बहस अक्सर धार्मिक स्वतंत्रता और शांति के अधिकार के बीच नाजुक संतुलन के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। हालांकि आस्था की ये ध्वनि अभिव्यक्तियां अभ्यास करने वालों के लिए बहुत मायने रखती हैं, लेकिन लाउडस्पीकरों के माध्यम से उनके प्रवर्धन ने ध्वनि प्रदूषण और समुदायों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। यह निबंध इस जटिल मुद्दे की बारीकियों में उतरता है। इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रुख, अजान के महत्व और धार्मिक संदर्भों में लाउडस्पीकर के उपयोग के व्यापक निहितार्थों की जांच करता है। अंततः लक्ष्य इस बहस के बहुआयामी आयामों की गहरी समझ को बढ़ावा देना और एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में संभावित मार्ग तलाशना है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और सभी नागरिकों की भलाई दोनों का सम्मान करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, एक निर्णायक क्षण। 2020 में एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अजान सहित धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकरों का उपयोग भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार नहीं है। इस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी। धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में राज्य की भूमिका पर चर्चा छिड़ गई। अदालत ने सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद मौन और शांति के अधिकार को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। अदालत का फैसला एक नागरिक द्वारा दायर एक याचिका से उपजा था, जिसमें तर्क दिया गया था कि पास की एक मस्जिद से आने वाली तेज आवाज से उसे और उसके परिवार को काफी परेशानी हो रही है। याचिकाकर्ता ने स्वास्थ्य, नींद और समग्र कल्याण पर ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला। अदालत ने धार्मिक प्रथाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि ये प्रथाएं दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। इस फैसले ने इस सिद्धांत को रेखांकित किया कि किसी के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, जबकि पवित्र है, पूर्ण नहीं है और इसे कानून के ढांचे के भीतर और साथ ही नागरिकों के अधिकारों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रार्थना का आह्वान, अजान के महत्व को समझना। अजान इस्लामी परंपरा का एक अभिन्न अंग है। दिन में 5 बार पढ़ी जाने वाली प्रार्थना का आह्वान है। यह मुसलमानों को उनके आध्यात्मिक दायित्वों की याद दिलाता है और ईश्वर से जुड़ने का निमंत्रण देता है। पारंपरिक रूप से मस्जिद की मीनार से मुअज्जिन द्वारा किया जाने वाला मधुर पाठ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। अजान के शब्द गहन अर्थ से ओतप्रोत हैं, जो ईश्वर की महानता, मोहम्मद की पैगंबरता और प्रार्थना के महत्व की घोषणा करते हैं। कई मुसलमानों के लिए अजान सुनना शांति, अपनेपन और अपनी आस्था से जुड़ाव की भावना पैदा करता है। यह एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें उनके साझा विश्वासों और मूल्यों की याद दिलाता है। ऐतिहासिक रूप से अजान समुदाय के भीतर संचार के साधन के रूप में कार्य करता था। ऐसे युग में प्रार्थना के समय की घोषणा करता था जब घड़ियां आम नहीं थीं, जबकि इसका प्राथमिक कार्य आध्यात्मिक बना हुआ है। अजान मुसलमानों के बीच समुदाय और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 4, संदेश को बढ़ाना, लाउडस्पीकर के फायदे और नुकसान। धार्मिक प्रथाओं में लाउडस्पीकरों का उपयोग, जबकि संदेश को बढ़ाने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के उद्देश्य से किया जाता है, विवाद का विषय रहा है। समर्थकों का तर्क है कि लाउडस्पीकर आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाते हैं और जो लोग धार्मिक समारोहों में शामिल नहीं हो पाते हैं, उन्हें दूर से ही भाग लेने की अनुमति देते हैं। वे परंपरा को संरक्षित करने और इन प्रथाओं से जुड़े सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि आलोचक ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में वैध चिंताएं उठाते हैं। अत्यधिक ध्वनि का स्तर नींद में खलल डाल सकता है, एकाग्रता को खराब कर सकता है, तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है और यहां तक कि हृदय संबंधी समस्याओं में भी योगदान कर सकता है। ये प्रतिकूल प्रभाव घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं,
जहां कई धार्मिक संस्थान निकटता में स्थित होते हैं। इसके अलावा प्रवर्धित ध्वनि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों, अस्पतालों में ठीक हो रहे रोगियों और रात की पाली में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विघटनकारी हो सकती है। धार्मिक अभिव्यक्ति के लाभों और ध्वनि प्रदूषण से होने वाले संभावित नुकसान के बीच विवाद के लिए संतुलित और सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सेक्शन 5, सद्भाव ढूंढना, संतुलित दृष्टिकोण की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता की जटिलताओं और शांतिपूर्ण वातावरण के अधिकार को नेविगेट करने के लिए संवेदनशीलता, समझ और साझा आधार खोजने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। धार्मिक प्रथाओं के महत्व का सम्मान करते हुए सभी नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देना और अत्यधिक शोर के नकारात्मक परिणामों को कम करना आवश्यक है। एक संभावित समाधान धार्मिक समुदायों और स्थानीय निवासियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और समझ को बढ़ावा देना है। खुले संचार चैनल चिंताओं को दूर करने, समझौते के क्षेत्रों की पहचान करने और धार्मिक भावनाओं और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता दोनों का सम्मान करने वाले वैकल्पिक समाधानों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण में समय प्रतिबंध लागू करना और लाउडस्पीकरों की मात्रा को विनियमित करना शामिल है। कई शहरों ने विशिष्ट घंटों के दौरान, जैसे कि परीक्षा की अवधि या देर रात में, ध्वनि नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक प्रथाएं दूसरों की शांति का अनुचित रूप से उल्लंघन न करें। सेक्शन 6, एक साझा स्थान, एक साझा जिम्मेदारी, एक साथ आगे बढ़ना। एक बहुलतावादी समाज में एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने का दायित्व सभी नागरिकों पर होता है। आपसी समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का माहौल तैयार करने के लिए एक दूसरे के विश्वासों, परंपराओं और संवेदनशीलता का सम्मान करना सर्वोपरि है। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इस अधिकार का जिम्मेदारी से और दूसरों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए खुला संवाद, सहानुभूति और ऐसे समाधान खोजने की इच्छा जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को समायोजित करें, आवश्यक हैं। आपसी सम्मान, समझौता और साझा जिम्मेदारी के सिद्धांतों को अपनाकर एक ऐसा समाज बनाना संभव है जो अपनी विविधता का जश्न मनाता है और साथ ही सभी के लिए शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करता है। एक संतुलित और समावेशी समाज की यात्रा के लिए निरंतर प्रयास, समझ और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जहां आस्था का संगीत शांति के राग के साथ मिल सके।